फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज हम ग्राउंड जीरो से देश के एक बहुत बड़ी फिक्र लेकर आए हैं। यह फिक्र है प्रचंड सैलाब की। महाराष्ट्र के कोंकण में इतना जानलेवा पानी बरसा कि लाखों की आबादी 10 फुट तक पानी में डूबने लगी है। और ये हालात इतने भयावह हैं कि जरा सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ता है कि आखिर कौन है विलन। आज इस फिक्र का पूरा विश्लेषण करेंगे। इस त्रासदी में सिर्फ बाढ़ का पानी ही नहीं आता, बल्कि ये अपने साथ ही बेबसी का पहाड़ भी लेकर आता है। गरीबों के कमजोर घर ढह जाते हैं, बिजली चली जाती है, अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाता है और अतः पानी के बीच रहकर भी पीने का पानी नहीं मिलता है। आज इसी त्रासदी को यहां के लोगों की जुबानी सुनेंगे। आज हम अफगानिस्तान में छिड़ी जंग में भारत की फिक्र भी दिखाएंगे। तालिबान तेजी से अफगानिस्तान को अपने चंगुल में जकड़ता जा रहा है और भारत यह भूल नहीं सकता कि यह काबुली वाले का वो ही देश है जिससे भारत सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। भारत के लिए एक और बड़ी फिक्र आ रही है कश्मीर घाटी से, जहां पहली बार एक रेडी टू यूज ड्रोन को मार गिराया गया है। इस ड्रोन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ मिला और अगर यह ड्रोन विस्फोट करने में कामयाब हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। होटल में खाता है, अभी होटल का भी पूरा खाना खत्म हुआ है। अभी पैसा भी जेब में नहीं या मोबाइल को रेंज भी नहीं, पैसा मंगा के लेने गए तो 2021 में जो पानी है वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। इतनी सही लाइन है, जब शहर डूबता है जिंदगी डूबती है। आज सबसे पहले फिक्र महाराष्ट्र के एक हिस्से की, जहां 2 से 3 दिन की बारिश से त्रासदी के हालात बन गए हैं। नदियों में उफान और विकराल बाढ़ आ गई है। शहर में 10 से 15 फीट तक पानी भरा है। बस्तियों में 20 फीट तक सैलाब आ गया है। गाड़ियां बहने लगी हैं, मकान ढहने लगे हैं और इंसानों के सिर पर मौत नाचने लगी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 2 दिनों में महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से 130 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें कि बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा बिगड़े हालात रायगढ़, रत्नागिरी के हैं। इसके अलावा पालघर, ठाणे, नागपुर में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिले में भी एनडीआरएफ की टीमें उतरने पर। जरा सोचिए, एक शहर डूबता है तो क्या होता है। आज की हमारी सबसे बड़ी फिक्र यही है। आज आप आंखों देखी जल प्रलय देखेंगे, बाढ़ से बर्बाद हुए हिंदुस्तान के एक हिस्से की ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए बाढ़ की विभीषिका की एक भयानक झलक। अमेरिका, यूरोप जैसा जल तांडव, चीन, जापान जैसा कुदरत का कहर, महाराष्ट्र में पानी के प्रचंड प्रहार को जिसने भी देखा कलेजा कांप गया। नदी के रौद्र रूप का नजारा आंखों से गुजरा तो शरीर दहल गया। महाराष्ट्र के कोंकण लैंड में आफत की बरसात हुई तो नदियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, डैम ओवरफ्लो हो गए, पहाड़ कांप उठे, गांव गलियों में मुसीबत का सैलाब बहने लगा और इस सैलाब में तिनके की तरह गाड़ियां बहने लगी, ताश के पत्तों की तरह मकान ढहने लगे। किस तरह से ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था, ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा था। पार्किंग एरिया में जितनी भी गाड़ियां थी वो किस तरह से क्षतिग्रस्त है, ज़रा आप तस्वीरों के ज़रिए समझने की कोशिश करिए। और वो मंज़र अब भी जब स्थानीय लोग याद करते हैं तो खौफ
खाते हैं और कहते हैं कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। यकीनन ऐसी तस्वीरें आपने 7 समंदर पार की देखी होंगी, लेकिन अभी टीवी स्क्रीन पर देश के एक हिस्से की बाढ़ देख रहे हैं, मुसीबतों का पहाड़ देख रहे हैं। सोचकर शरीर सुन्न पड़ जाता है कि जब आसमान से बारिश बेहिसाब होती है तो एक शहर डूबता है और उसके साथ ही मकान, दुकान, अरमान सब डूब जाते हैं। कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम पूरा पानी पानी था। अब दिख रहा है वो बस है ना, वो बस से आपको वो बस से 2-3 फुट का पानी था। बस के ऊपर हमारा बोट निकाला था। घर में अभी कुछ अनाज बिना जय सब पूरा खराब हो गए ले। महाराष्ट्र के कोंकण लैंड में भी सड़कों पर 8 से 10 फीट तक पानी भरा और आशियाने, अस्पताल सब डूबते चले गए। आंखों के सामने जिंदगी की गाढ़ी कमाई से बने घर धराशायी हो गए और पाई पाई जोड़कर खरीदी गई गाड़ियां कागज की कश्ती की तरह बहने लगी। मेरे साथ एक ऐसा परिवार है जो अस्पताल से अपने 2 दिन के बच्चे को लेकर ये जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप सोचिए इस तरह की स्थिति अगर हो जाए, पानी बहुत ज़्यादा शहर में भर जाए और बच्चा सिर्फ 2 दिन का हो तो कितनी मुश्किल हो सकती है। मेरे साथ बच्चे के परिवार से जुड़े हैं। आप बच्चे के पिता हैं? हाँ। ये जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से परेशानियाँ हुई आप लोग को अस्पताल में, क्योंकि 2 दिन का बच्चा लेकर आप अस्पताल में रुके हुए थे। हाँ, वो डिस्चार्ज था कल, लेकिन पानी बढ़ा इसलिए निकल जा नहीं पाए और इतना लेवल पानी का आ सकता है ऐसा लगा नहीं था कभी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी इतना ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना पानी बढ़ सकता है। शहर के बस स्टैंड में 10 से 12 फीट तक पानी भरा, बड़ी बड़ी बसें डूब गईं। बस्तियों में तो 15 से 20 फीट तक पानी भरा और 40 साल बाद महाराष्ट्र ने ऐसा सैलाब देखा। यहाँ पे पानी इस साल जो 2005 में नहीं था, जो इस साल में 2021 में जो पानी है वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है 2005 का। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इतनी बारिश हुई कि कहीं चट्टानें खिसक गईं तो कहीं रेल की पटरी बह गई, कहीं नाव चलने लगी तो कहीं जिंदगी बेपटरी हो गई। मूसलाधार बारिश की मार से पहाड़ अभी तक कांप रहे हैं। पहाड़ों से गिरे चट्टान के नीचे कई मकान अभी तक दबे हैं। मलबों से दर्जनों इंसानों के शव मिल चुके हैं और दर्द के सैलाब में उससे भी कहीं ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जल त्रासदी इतनी बड़ी है कि मुसीबत से जंग के लिए कहीं एनडीआरएफ की टीम लगाई गई तो कहीं कोस्ट गार्ड की। सबसे चिंता का विषय यह है कि जो मेट्रोलॉजिकल विभाग है, मौसम विभाग है, उसने ये कहा है कि अभी महाराष्ट्र में 2-3 दिन बारिश और हो सकती है जमकर। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश के चलते कई जिलों में प्रचंड बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें आपने देखी अभी। महाराष्ट्र की करीब करीब सभी छोटी बड़ी नदियां हैं वो उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। महाराष्ट्र के कई गांव और शहर सैलाब से बेहाल हो गए हैं। रायगढ़ और रत्नागिरी में जबरदस्त तबाही मची है। ठाणे, कोल्हापुर, कल्याण में भी पानी ने परेशानी बढ़ाई है। कहीं सैलाब आ गया है तो कहीं लैंडस्लाइड हुई है। इंसानों के घर डूब गए हैं तो भगवान के घर भी। पुणे में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में बाढ़ का पानी घुसाया है। मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा कहर रायगढ़ और रत्नागिरी में देखने को मिला है, जहां बारिश के आगे बेबस हो चुके लोगों को एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब बचना मुश्किल है। सब कुछ इस सैलाब में समा जाएगा, क्योंकि हालात ऐसे थे कि कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू नहीं हो पाया था। हर गुजरते पल के साथ पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें देखें आप जरा, और खतरा भी बढ़ रहा है। ये देखिए, लोग जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों पर जा रहे हैं, लेकिन इंच इंच करके पानी मकानों को डुबोते जा रहा है। आखिरकार कई लोगों ने खुद ही अपनों की और आसपास के लोगों की जान बचाने का बीड़ा उठाया। रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया गया। गाड़ियों के टायर ट्यूब को ही सेफ्टी ट्यूब बना दिया गया। रस्सी और ट्यूब के सहारे डूबते हुए मकानों को छोड़कर उससे ऊंची जगहों पर पहुंचकर जान बचाई गई। रत्नागिरी में तो बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ पिछले 10 दिनों में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। जुलाई के महीने की औसत बारिश से तुलना करें तो अब तक 180% ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि वहां जल प्रलय जैसे हालात बन गए।
महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला मूसलाधार बारिश और उससे आई बेहिसाब आफत में डूबा हुआ है। रत्नागिरी के चिपलून की इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि यहां आसमान से किस तरह प्रलय बनकर जल बरसा। चंद घंटे की बारिश में पूरा शहर समंदर जैसा बन गया। सड़कों और गलियों में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया। देखते ही देखते पहली मंजिल तक मकान डूब गए, दुकानें डूब गई। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है और नजर आ रहा है कि पानी के आगे जिंदगी किस तरह बेबस हो गई। मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में हर चीज डूब गई, लेकिन आसमान से आफत बरसनी बंद नहीं हुई और देखते ही देखते सैलाब आ गया। देखिए किस तरह भारी भरकम कारें तिनकों की तरह बहने लगी। अपने शहर में इस तरह जल तांडव देखकर हर कोई सिहर उठा, खौफजदा हो गया और चंद सेकंड में कार ने जल समाधि ले ली। ये सब कल हुई बेहिसाब बारिश से हुआ, जिसने पूरे चिपलून में सुनामी सी ला दी। और आज जब बारिश का पानी उतरने लगा तो बर्बादी के वो मंजर सामने आए जो तबाही मचाने वाले पानी के नीचे छुपे थे। TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और देखा कि 40 साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कितनी तबाही मचाई। चाहे दुकान हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे सड़क हो, चाहे लोगों के घर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से चिपलून में बाढ़ का पानी शहर में घुसा और शहर में इस कदर घुसा कि सब कुछ डूब गया। आपको तस्वीर दिखाते हैं इस कार की। आप देखिए, पानी इतनी ऊंचाई तक था कि इस गाड़ी को ऊपर जो है ले लिया। ये देखिए, ये गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गाड़ी का जो आगे का शीशा है वो दूसरी गाड़ी के टायर से डैमेज हो गया है और नीचे एक स्कूटी है। देखिए, ये गाड़ी के नीचे एक स्कूटी है, वो बहकर यहाँ पहुंची। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये चिपलून का बस अड्डा है। लगातार बारिश के बाद यहाँ सब कुछ जलमग्न हो गया था। बसों की सिर्फ छतें दिखाई पड़ रही थी। कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम पूरा पानी पानी था। अब दिख रहा वो बस है ना, वो बस से आपको वो बस से 2-3 फुट का पानी था। बस के ऊपर हमारा बोट निकाला था। फिर हम लोग स्टेडियम के अंदर गया था, उधर कुछ लोग फंसा हुआ था, पेड़ के ऊपर लटका हुआ था, उनको निकाला और उसका और आगे गया था। वो घर पे छोटे छोटे बच्चे लोग था, वो प्रेग्नेंट औरत लोग था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चिपलून में रेस्क्यू के लिए NDRF के अलावा सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कल से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन पानी अपने साथ जो प्रलय लेकर आया, उसने ना जाने कितने लोगों के घरों की शक्लो सूरत को बिगाड़ दिया। घरों के अंदर छत तक पानी पहुंच गया था। बेड, टीवी, अलमारी, फ्रिज सब कुछ डूब गया, बर्बाद हो गया। घर के अंदर की तस्वीर देखते हैं तो वो जो है अपने आप में एक बहुत पीड़ादायक तस्वीर है कि जो लोग अपने घर को छोटे छोटे चीज़ों से लाकर सजाते हैं, इस तरह के बाढ़ में सब कुछ तितर बितर हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और आप देखिए, घर में जो बेड है वो बेड पूरी तरह से खराब हो चुका है। घर में पानी छत तक पहुंच गया था। नतीजा ये है कि सब कुछ जो घर में है वो खराब हो गया है। घर में अभी कुछ अनाज बिना जय सब पूरा खराब हो गए ले और कपड़ा बिपड़ा सब पानी में पूरा बिक गए ले। पूरा छत तक पानी था। पूरा छत का खाली एक ही फुट खाली बचा है छत के पानी लगने के लिए। सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है और मुश्किल वक्त में NDRF, आर्मी और एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम जी जान से लोगों की जिंदगियां बचाने में जुटी हैं। ये तस्वीरें एयरफोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में फंसे लोगों को बचाया गया। NDRF की टीमें भी दिन रात रेस्क्यू में जुटी हैं। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि शहर के आसपास उन सभी इलाकों में पहुंच रही हैं जहां से ऐसे हालात में लोगों का बाहर निकलना मुमकिन नहीं है।
रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें चिपलून के एक अस्पताल की हैं, जिसका पूरा एक फ्लोर पानी में डूब गया था, जिसकी वजह से मरीजों को छत पर ले जाया गया, लेकिन पानी का लेवल तेजी से बढ़ता ही जा रहा था। वक्त रहते एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गईं और लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहाँ पूरा पानी भर गया था? वो पूरा आगे ऊपर वाले फ्लोर तक और लास्ट स्टेप में हम टेरिस पे जाके रुके थे हम लोग सब। अच्छा, आप लोग कौन से फ्लोर पे थे पहले? पहले ग्राउंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर और लास्ट फ्लोर में गए। बाढ़ की विभीषिका कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ रही थी। कई जगहों पर पानी भरा मिला, उन पर नाव चलती मिली और उन नाव में सवार कुछ लोग ऐसे भी मिले जो सीधे अस्पतालों से आ रहे थे, नवजात बच्चों के साथ, जिनके लिए ये बारिश काल भी बन सकती थी। फिर छोटा सा बच्चा और इस तरह से परेशानियां इन्हें झेलनी पड़ी। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? छोटे से 2 दिन के बच्चे को लेकर उसको बहुत डर लग रहा होगा जब ये सब हो रहा था तो? जी बहुत डर लग रहा था, कब पानी कम हो जाएगा पता नहीं था। और इतना लेवल पानी का आ सकता है ऐसा लगा नहीं था कभी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी इतना ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना पानी बढ़ सकता है। तो खाने पीने का थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा था हॉस्पिटल का। ये लोग तो खुशनसीब रहे, लेकिन हर किसी की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। चिपलून के अपरांत अस्पताल में भी बिजली सप्लाई बंद हो गई और इस वजह से वहां भर्ती 8 मरीजों की मौत हो गई। इस अस्पताल में कोविड के पेशेंट भर्ती थे और ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी थे, लेकिन अस्पताल में बाढ़ का पानी भर गया, जिस वजह से बिजली सप्लाई बंद हो गई। चंद घंटे की बारिश ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया, दाने दाने को मोहताज कर दिया। चारों ओर पानी भरा पड़ा है, लेकिन पीने लायक 2 बूंद पानी मिलना भी मुश्किल है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों की मदद की जा रही है, लोगों को खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं, पानी की बोतलें दी जा रही हैं, हर किसी तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी मदद से महरूम हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। 2 दिन से हमारे सोसाइटी में लाइट नहीं है। लाइट न होने की वजह से हमारे बिल्डिंग में पानी नहीं है। पानी लेने के लिए हम लोग जा भी नहीं सकते। हालांकि बारिश रुकने के बाद से हालात थोड़ा काबू में आते दिख रहे हैं, लेकिन रत्नागिरी जिले में नदियां अभी भी बेकाबू हैं। जगबुड़ी नदी का खतरे का स्तर 7 मीटर है और फिलहाल ये 9 मीटर पर बह रही है। वशिष्ठ नदी का खतरे का स्तर 7 मीटर है और फिलहाल ये 7.8 मीटर पर बह रही है। कजली नदी के खतरे के निशान 1.74 मीटर से ऊपर बह रहे हैं। कोडावली, शास्त्री और बावंडी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसकी वजह से कई जगह पुल टूट गए और सड़कें बह गईं। इसीलिए लोग रेल की पटरियों के किनारे किनारे चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये उधर रास्ता खराब है, बंद हो गया, ब्रिज गिर गया। अच्छा, इसके वजह से? हाँ। तो आप लोग भी इसी वजह से जो है ट्रैक पर से जा रहे हैं? हाँ, उस वजह से। कहाँ जा रहे हैं आप? बहन के घर पे जा रहे हैं। मकानों में पानी भर गया, सड़कों पर सैलाब आ गया, लोग घरों में कैद होकर रह गए, छतों पर फंस गए। बिजली कटने से, मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाने से दुनिया से कट गए। ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ खत्म। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि शहर से पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन मूसलाधार बारिश से चिपलून में जितनी बर्बादी हुई है उससे उबरना आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। अभी भी एनडीआरएफ, नौसेना और वायुसेना की टीम वहां राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। रायगढ़ के महाड में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ों से आए मलबे के कारण करीब 50 लोगों की मौत हो गई। 70 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पानी की गर्जना ऐसी कि पहाड़ दहल उठे, नदी का प्रचंड वेग ऐसा कि शहर, बस्ती सब कांप उठे। यहां बारिश बेहिसाब हुई तो पहाड़ी नदियां बांध तोड़ गई और फिर सामने जो कुछ आया डूबता बहता चला गया। तीन दिन की बारिश के बाद यहां ऐसा जल तांडव मचा कि खेत खलिहान सब डूब गए। रिहायशी इलाकों में 8-10 फीट तक पानी भरा। पहली मंजिल पर लोग शरण लेने को मजबूर हुए और भीषण जल प्रलय के बीच कई लोग पानी के बीच फंस गए, जिन्हें निकालने एनडीआरएफ की टीम पहुंची। नाव की मदद से लोगों को पानी पार कराया गया।
महाराष्ट्र में इस वक्त भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तस्वीरें सीधे इस वक्त हम आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ की दिखाते हैं, जहां पर रायगढ़ में आप देखिए पिछले 2 दिनों से भारी बारिश की वजह से कैसी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई है। रायगढ़ का महाड इलाका है। पिछले 2 दिनों से यहां पर स्थानीय लोग फंसे हुए थे। भारी बारिश की वजह से बिजली बिल्कुल भी नहीं थी, साथ ही रेस्क्यू टीम को यहां पहुंचने में काफी परेशानी हुई। महाड़ समेत कई इलाकों में इतने लोग फंस गए कि वेस्टर्न नेवल कमांड ने कई रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के लिए भेजा। 50 लोगों को यहां एयरलिफ्ट किया गया। युवाओं को याद नहीं कि रायगढ़ में ऐसी बाढ़ कब देखी, क्योंकि किसी ने कभी यहां बहती हुई कार नहीं देखी। 3 दिन में ना जाने यहां कितनी गाड़ियां तिनके की तरह बह गई। बहती हुई गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ती गई और आज जब पानी उतरा तो ये तस्वीरें भी हमारे कैमरे में कैद हुई। एक और तस्वीर देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा था। पार्किंग एरिया में जितनी भी गाड़ियां थी वो किस तरह से क्षतिग्रस्त है, ज़रा आप तस्वीरों के ज़रिए समझने की कोशिश करिए। और वो मंज़र अब भी जब स्थानीय लोग याद करते हैं तो खौफ खाते हैं और कहते हैं कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ग्राउंड फ्लोर की भी अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो भी शेड बनाया गया था वो सब कुछ यहाँ पर टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा है। सड़क किनारे पेड़ आप देखिए किस तरह से टूटे हुए हैं। दूसरी ओर भी तस्वीरें हम आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एक तरफ की तस्वीर है और हमारी दूसरी ओर भी कुछ ऐसा ही मंजर है। तस्वीर आप देखिए, एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी किस तरह से यहाँ पर चढ़ी हुई है। रायगढ़ में 3 दिनों तक ऐसा लगा जैसे यहां बादल फटा हो, क्योंकि ना तो बारिश बंद हो रही थी, ना नदियों का रौद्र शांत पड़ रहा था। रायगढ़ में कुंडलिका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अंबा, सावित्री, पाताल गंगा, गढ़ी और उल्हास भी डेंजर लेवल को लांघ चुकी है। और बारिश और नदियों के पानी से जमीन पर मुसीबतों की बाढ़ आ गई। हालात ये हो गए कि मकान, दुकान, होटल सब पानी में डूब गए। 3 दिनों से आप लोग यहाँ पर फंसे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि ये पूरा इलाका पानी से भरा हुआ था। कब अभी इसको पानी निकाला गया है, कब साफ कर गया है? आज सुबह पानी निकाला गया है। पूरा भर गया था पानी से, इतना पैर के ऊपर पानी आ गया था। पूरा पानी से भर गया था, पूरा कीचड़ आया था अंदर। आज सुबह हमारे काम वाले भाई ने ये सब साफ किया और क्लीन किया। अभी फिर से बारिश चालू हो गई है इधर। देखिए अभी ये पूरा इलाका पानी से भरा हुआ था। साफ सफाई अभी शुरू ही हुई थी कि दूसरी ओर अब देखिए पानी फिर से भरने लगा है। यहाँ पर मुसीबत अभी भी थमी नहीं है और हम जिस वक्त यहाँ बात कर रहे हैं तेज़ बरसात हो रही है और ये बरसात फिर से विकराल रूप ले लेगी और फिर से रायगढ़ के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनेगी। 3 दिन की बारिश में रायगढ़ ने न जाने कितनी त्रासदी झेली। यहां से गुजरने वालों ने न जाने कितनी मुसीबतें झेली। 3 दिन बाद जब यहां हमारी टीम पहुंची तो दर्द का सैलाब कम होता नहीं दिखा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रायगढ़ में बारिश की वजह से केवल स्थानीय लोग ही नहीं फंसे हैं, बल्कि दूर दराज से यात्रा करने वाले लोग भी फंसे हैं और उनमें खासकर ट्रक ड्राइवर जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं वो फंसे हैं पिछले 2 से 3 दिनों से। हमारे साथ इस वक्त कुछ ऐसे ही ट्रक ड्राइवर हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चेन्नई। चेन्नई। हाँ। तो कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ से 3 दिन हुआ, इधर 3 दिन खड़ा है इधर। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? सर्वाइव क्या, जो होटल में खाता है, अभी होटल का भी पूरा खाना खत्म हुआ है। हाँ। अभी पैसा भी जेब में नहीं, या मोबाइल को रेंज भी नहीं, पैसा मंगा के लेने गए तो कुछ पानी नहीं, लाइट नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा। नहीं हो पाया, नहीं 3 दिन से आज संपर्क नहीं हो रहा। ये तो बर्बादी की चंद तस्वीरें हैं। रायगढ़ में सबसे बड़ी तबाही लैंडस्लाइड से मची। पहाड़ों का बेहिसाब मलबा बस्तियों पर गिरा और 4 दर्जन से ज्यादा जिंदगियां दफन हो गई। रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ों के मलबे के नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई। 70 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पोलादपुर तालुका के सुतारवाड़ी में मलबे के नीचे दबकर 11 लोगों की मौत हो गई।
3 दिन के बाद यहां शुक्रवार को बारिश रुकी तो स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम ने राहत की सांस ली। लेकिन मौसम विभाग ने यहां के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है, यानी महाराष्ट्र के इस हिस्से से मुसीबत अभी टली नहीं है। महाराष्ट्र में बाढ़ से बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जुटी है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। लेकिन कोंकण और आसपास के एरिया में जिस तरह आसमान से आफत बरसी है, उसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये सोनालिम और कुलेम स्टेशन के बीच की तस्वीरें हैं, जहां एक ट्रेन अचानक लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश की चपेट में आ गई। उसके बाद ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। बाहर से पानी ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़कर घुसने पर आमादा था। ऐसा लग रहा था कि खिड़कियां अब टूटेंगी। तब हालात बेकाबू हो गए और ट्रेन के अंदर मौजूद सैकड़ों मुसाफिरों की सांसें अटकी हुई थी। गनीमत रही कि कई घंटे तक जोरदार बारिश होने के बाद थम गई और मुसाफिरों की जान में जान आई। अब फिक्र हिंदुस्तान के काबुली वाला दोस्त की। भारत के बॉर्डर से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर हमारा काबुली वाला दोस्त 2 दशक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम बात अफगानिस्तान की कर रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह देश, जो दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु सरस्वती की खूबसूरत कहानी बयां करता है, जो इतिहास की कई सदियों तक एशिया के व्यापारियों के लिए क्रॉस रोड और तमाम संस्कृतियों के लिए मीटिंग प्लेस के रूप में जाना जाता रहा, एक बार फिर बेमौत मर रहा है। अफगानिस्तान ने जिस आतंक के दलदल से लगभग 20 साल पहले थोड़ा बाहर आता हुआ दिख रहा था, अब एक बार फिर उसी में धंसने की ओर बढ़ रहा है। 31 अगस्त तक अमेरिका और नेटो की फौज अफगानिस्तान से पूरी तरह लौट जाएगी। ऐसे में यहां तालिबान एक बार फिर तेजी से तबाही और कब्जे की नई पटकथा लिख रहा है। तालिबान का एकमात्र एजेंडा अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज करना है। इसीलिए यह भारत की बड़ी फिक्र है। पिछले 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत किया, 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। सवाल यह कि तालिबान के कब्जे के बाद क्या दो दोस्त के बीच रिश्तों में हुआ यह निवेश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के कमबैक के पीछे पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। इसीलिए आज हम इसी फिक्र का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले अफगानिस्तान में छिड़ी जंग की ये रिपोर्ट देखें। अफगानिस्तान की धरती पर हर तरफ बेहिसाब बम बरस रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा देश थर्रा उठा है। अंतहीन तबाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया सन्न है। वॉर जोन में तब्दील हो चुके पूरे अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में बारूदी धमाके हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में तालिबान और अफगानी सेना के बीच हर दिन संघर्ष तेज हुआ है। फिक्र ये कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में हालात और भयावह होने वाले हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। अमेरिकी जनरल के मुताबिक अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। इन 34 प्रांतों में 419 जिले हैं। इनमें से 212 पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है और ज्यादातर राज्यों की राजधानी पर तालिबान कब्जे के करीब है। अमेरिकी जनरल का दावा ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित है। अफगानिस्तान के सिर्फ चुनिंदा इलाकों और चंद शहरों में सेना और सरकार का प्रभाव बचा है। इन इलाकों में अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार कायम है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भी इसी इलाके में आती है। अब तक काबुल पर तालिबानी दहशतगर्दों ने चढ़ाई नहीं की है, लेकिन ऐसा कतई नहीं कि तालिबान के टारगेट पर काबुल नहीं है। असल में तालिबानी आतंकी काबुल को फतह करने की योजना पर ही आगे बढ़ रहे हैं। तालिबान ने काबुल जाने वाले सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया है। काबुल के हर बॉर्डर पोस्ट पर तालिबान ने अपना कैंप बनाया है।
तालिबानी काबुल में हथियार और बाकी सैन्य सामानों की सप्लाई को ठप कर अफगान सरकार और सेना को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यही वजह है कि तालिबान ने सिर्फ काबुल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले हेरात, फरहा, कंधार, कुंदुज, तखर और बदखशा प्रांतों में कई बड़े हाईवे और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन रास्तों में $2.9 बिलियन का आयात निर्यात किया जाता है। ऐसे में अमेरिका को भी आशंका है कि कहीं तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा ना हो जाए। तालिबान इलाके पर कब्जे के साथ खूनी खेल भी खेल रहा है। कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक में तालिबान ने 100 निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी है। तालिबान के खौफ से 100 लोगों की लाशें कई घंटे तक जमीन पर पड़ी रही। तालिबान ने इन इलाकों में कब्जा करने के बाद आम लोगों के घरों को लूट लिया, वहां अपने झंडे फहराए और मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। तालिबान की यह बर्बरता रूह को झकझोरती है। आने वाला वक्त और डरावना हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी फिक्र यह है कि तालिबान के इस खूनी खेल में पाकिस्तान का भी सपोर्ट है। इन तस्वीरों को देखिए, ये दोनों झंडे सबूत हैं पाकिस्तान और आतंकी संगठन तालिबान की दोस्ती का। इन झंडों का साथ होना तबाही का संकेत है। ये इलाका भी अफगानिस्तान का स्पिन बोल्डक बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है, जहां अब तालिबान का कब्जा है और तालिबान के साथ पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। हालांकि अफगानिस्तानी सेना भी इन इलाकों में पलटवार कर रही है और उसे अमेरिकी वायुसेना का साथ मिल रहा है। अफगान सेना के लिए अमेरिका मददगार बना हुआ है और तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही है। यह अमेरिकी वायुसेना अफगानी सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, जिसमें अमेरिकी फाइटर तालिबानियों पर बारूद बरसा रहे हैं। इस अटैक में 100 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे भी गए हैं। तालिबान पर इन इलाकों में खासतौर से कंधार में ताबड़तोड़ अटैक का मकसद अफगान सेना की मदद करना और आतंकवादियों के कब्जे से अफगानी इलाकों को आजाद कराना है। हालांकि तालिबान और अफगानिस्तान की फौज के बीच कंधार में ही सबसे भीषण संघर्ष हो रहा है और ये संघर्ष लगातार तीखा होता जा रहा है। अफगानिस्तान आज नहीं बल्कि 1980 के बाद से ही जंग का मैदान बना हुआ है। पहले सोवियत यूनियन, फिर उसके बाद अमेरिका ने यहां अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की, लेकिन इस मुल्क की जमीन पर किसी विदेशी ताकत के पैर नहीं टिक पाए। करीब 3.8 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में 99% मुसलमान हैं और इसमें से 42% आबादी पश्तून मूल के लोगों की है। 27% आबादी ताजिक मूल के लोगों की है, ताजिक जिसको कहा जाता है। बाकी 31% आबादी में हजारा, नूरिस्तानी, एमाक, तुर्क और बलोच शामिल हैं। आबादी के संतुलन में अफगानिस्तान में विदेशी ताकतों की हार और तालिबान की जीत का राज छिपा है। जब सोवियत यूनियन के पैर अफगानिस्तान में लड़खड़ाने लगे थे, तब तालिबान एक धार्मिक आंदोलन के तौर पर सामने आया। मकसद था सुन्नी मुसलमानों का सुधार, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, तालिबान आतंकी संगठन के रूप में मजबूत होता गया और एक वक्त ऐसा आया जब अफगानिस्तान का मतलब तालिबान हो गया। अब अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही यही हालात फिर से बन गए। लोकतंत्र की फिक्र हमारे लिए सबसे बड़ी फिक्र है। कल राज्यसभा से आई एक ऐसी ही तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने बेहद आपत्तिजनक व्यवहार का प्रदर्शन किया। आज सांसद महोदय को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसी आपत्तिजनक आचरण के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को मौजूदा सत्र में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। Approved. Dr. Shantanu Sen stands suspended for remaining part of the bill. For the remaining part of the session. राज्यसभा में निलंबन की घोषणा के बावजूद उपसभापति को अपील करनी पड़ी कि शांतनु सेन को सदन से बाहर चले जाना चाहिए। आपको सदन की कार्यवाही में भाग लेने से सत्र की समाप्ति तक सस्पेंड किया था। आपसे अनुरोध है कि आप सदन से चले जाएं ताकि सदन की कार्यवाही चल सके। कोरोना काल में तमाम अड़चनों को पार कर आज टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो गई। ओपनिंग सेरेमनी अपेक्षाकृत सादी रही, लेकिन खिलाड़ियों का जोश उनके हाव भाव में नजर आया। भारतीय दल भी ओपनिंग सेरेमनी में पूरे जोश के साथ उतरा। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में कल से मेडल्स की लड़ाई शुरू हो जाएगी। और इस तरह टोक्यो ओलंपिक में मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम की अगुवाई में
भारतीय दल निकला। मार्च पास्ट में भारतीय दल को 21वां नंबर दिया गया था। भारतीय दल में बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक और सेलिंग जैसे खेलों के एथलीट्स ने हाथ में तिरंगा लिए सभी का अभिवादन किया। शनिवार से अलग अलग खेलों में मेडल की लड़ाई शुरू हो जाएगी। शनिवार का दिन भारत के लिए भी बड़ा होगा। आर्चरी की मिक्स टीम में भारत का मुकाबला चाइनीज ताइपे से होगा। शूटिंग में महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल इवेंट है। इसमें अपूर्वी चंदेला और फाला रिवान एला वैनिल दावेदारी पेश करेंगे। पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट होगा। इसमें अभिषेक वर्मा और सौरभ चौधरी हिस्सा लेंगे। वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम वर्ग में भारत का दावा मीराबाई चानू पेश करेंगी। पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। 8 अगस्त तक चलने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल शूटिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन और हॉकी में अपना मजबूत दावा पेश करेगा, जिस पर पूरे भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। और अब फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं। जंतर मंतर पर किसान, संसद का दूसरा दिन। एपीएमसी एक्ट के मुद्दे पर हुई चर्चा। किसानों ने की न्यूनतम दाम की गारंटी की मांग। चौधरी हरपाल सिंह ने कहा न्यूनतम दाम से कम में फसल खरीदने को घोषित किया जाए अपराध। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने को लेकर मोदी सरकार ने साफ की तस्वीर। लोकसभा सांसद उदय प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से किया था सवाल। जवाब में राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 बच्चों की नीति लाने की कोई योजना नहीं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालते ही फॉर्म में दिखे पंजाब के नए कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। चंडीगढ़ में आयोजित एक सभा में केंद्र सरकार से पर साधा निशाना। कहा विरोधियों के बिस्तर कर दूंगा गोल। प्रधान बनना मुद्दा नहीं, असली मसला है सड़कों पर बैठे किसान। यूपी के सहारनपुर में युवक का वीडियो वायरल करके माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई नाकाम। शरारती तत्वों ने युवक की दाढ़ी मूंछ कटवाकर सोशल मीडिया पर वीडियो किया था वायरल। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें। 27 जुलाई तक रहेंगे पुलिस हिरासत में। सोमवार देर रात क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद उन्हें किया गया था गिरफ्तार। कौन किसकी आवाज है, कैसे तय होता है? जैसे किशोर कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की आवाज थे, मुकेश राज कपूर की आवाज थे। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जनता की आवाज हैं। तब से सुना है कई लोगों ने अपना गला इरादतन इस्तेमाल करके देखा है कि उनकी आवाज कैसी निकल रही है। सरकार कहती है कि जनता की आवाज वो है, इसीलिए वोट मिले और सरकार बनी। विपक्ष को लगता है कि सरकार मौज मारने में लगी है, जनता की असल आवाज तो वो है। और फिर विपक्ष में एक नहीं कई पार्टियां हैं और सबको लगता है कि जेन्युइन आवाज तो वही है। इसीलिए ममता दीदी अब पूरे देश की जनता की आवाज की फील वाला भाषण देने में लगी हुई हैं। फिल्मों में क्लियर रहता है, लेकिन सियासत में बड़ा घालमेल है। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराई टाइप से क्रेडिट तो दिया जाता है। यहां जनता कई बार क्रेडिट भी नहीं देती। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग सुदेश भोसले की तरह कई लोगों की आवाज निकाल लेते हो? बाकी तो जो है परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।